हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। पिछले वीडियो में हम 7 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अब 8 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस 8 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 किलोग्राम. What must be the force between the vehicle and the road if vehicle is to stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कह रहे हैं एक ऑटोमोबाइल है, कोई गाड़ी है, ठीक है। ऑटोमोबाइल व्हीकल, दो पहिया वाहन है कोई, और उसका जो मास है, वजन है, वो कितना है? 1500 किलोग्राम है। और वो अब वो बताना है कि कितना फोर्स रहेगा व्हीकल और रोड पे। यदि जो व्हीकल है उसको क्या है, स्टॉप करना है, यदि नेगेटिव एक्सलरेशन, अब जो स्टॉप होगा तो एक्सलरेशन कम हो जाएगा धीरे धीरे करके। और वो कितना नेगेटिव एक्सलरेशन कितना लग रहा है? 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम बताना चाहिए इसमें कितना फोर्स लगेगा व्हीकल पे और रोड पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मास ऑफ ऑटोमोबाइल कितना है, वो है m = 15,000 किलोग्राम। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? अभी हमें ज़ीरो तक जाना है, तो इसीलिए फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल कितना दिया हुआ है? A = 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहले से गिवन है तो लिख लिया। तो हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, फोर्स पता करना है, तो F होता है ma, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है आपका 1500 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे। नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो माइनस करके -1.7 है तो उसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2550 न्यूटन। ये आ गया। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स बिटवीन द ऑटोमोबाइल एंड द रोड इज -2550 न्यूटन, द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल। ठीक है। अब जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, अपोजिट होगी ऑटोमोबाइल की डायरेक्शन के। मतलब रोक रहा है ना, इसलिए इसलिए माइनस, और धीरे धीरे कम हो रहा है तो अपोजिट कर रहा है, अपोज कर रहा है उस डायरेक्शन को, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आपका छोटा सा न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन हो गया। ये इसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। अब इसमें पूछ रहे हैं कि जो मोमेंटम क्या होगा किसी ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। A = mv का होल स्क्वायर, बी में दिया है mv², ये है ½ mv², और डी में दिया है mv। तो मोमेंटम जो होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो उसको हम p से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स का p है, p से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। और मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी उसका प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो p हो जाएगा कितना आपका, p होगा mv। तो यहाँ एम भी देखिए कहाँ लगा है, डी नंबर पे लगा है, तो ये डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये आपका मोमेंटम हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, इफ वी intend to move a wooden cabinet across a floor a constant velocity at a constant velocity, what is the friction force that will be exerted on the cabinet। इसमें हमें बताना है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि 200 न्यूटन का है उसको लगाते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट। एक वुडन कैबिनेट, एक लकड़ी का लकड़ी की अलमारी कह सकते हैं उसको, हम धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं। कहाँ खींच रहे हैं? एक इस फ्लोर की तरफ खींच रहे हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। और अब वो हमें कहना है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उस पे, कैबिनेट्स पे, ये बताना है हमें। तो हम जो फोर्स है पहले वो लिख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर में है कि अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन अप्लाइड ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब इसमें पहले से गिवन है कि 200 न्यूटन का जो फोर्स है वो हम अप्लाई कर रहे हैं
तो 200 न्यूटन का जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दस फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया प्रतिक्रिया भी होती है, ये है उसका न्यूटन का थर्ड लॉ। और उसमें कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जितनी मान उसमें हम 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो 200 न्यूटन का फोर्स आपको उल्टा भी मिलेगा। तो इसीलिए जो अपोजिट फोर्स जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ कैबिनेट, वो भी इक्वल ही होगा। तो कितना हो जाएगा? फ्रिक्शनल जो फ्रिक्शनल फोर्स है 200 न्यूटन का इज एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? 200 न्यूटन ही लगेगा इस पे कैबिनेट पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये तो आज हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। हमारे आपके लाइक शेयर और कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।